हेलो एवरीवन, आयु कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। तो दोस्तों आज हम निफ्टी को एनालिसिस करेंगे और इसी के साथ पहले ये भी समझेंगे कि हमने अपने एसआईटी की वीडियो के अंदर क्या चीज़ें शेयर करी थी आपके साथ, ठीक है। और इसी के साथ अब आगे के लिए भी क्या प्लानिंग करेंगे, आईटी निफ्टी की एक्सपायरी, ठीक है, तो कैसे बिहेव करा वो भी चीज़ें करेंगे। आपको जो है जस्ट वीडियो को एंड तक बने रहना है, ठीक है। आपको तभी जो है जो सभी जो है चीज़ें जो आपको समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ गए तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। बेसिकली हमारा टेलीग्राम का लिंक, अगर आपने हमारे टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन नहीं किया, यानी कि हमारे टेलीग्राम के चैनल जो एक फ्री एजुकेशन चैनल है जिसपे हमारी जो है बेसिकली फ्री ऑफ कमेंट्री हमारी शेयर होती है, यानी कि लाइव मार्केट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। लाइव मार्केट के अंदर कोई भी अपडेट्स लेनी कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या हो सकता है, कैसे हम प्लानिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और इसी के साथ हमारे जो भी प्रीमियम स्टूडेंट के साथ ट्रेड आइडिया शेयर किए जाते हैं वो आपको इसी चैनल के अंदर ही देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें अपडेट डालते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप मस्ट करिएगा कि आप टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन जरूर करें। और इसी के साथ अगर आप यहाँ पर देखें, व्हाट्सएप का लिंक हमने यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपने कोई भी कॉल का या फिर पुट का ट्रेड होल्ड पे रखा है, सो आपसे एडवाइस करना चाहते हो, आप हमें इसी व्हाट्सएप के थ्रू जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलिए अब हम आगे करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं अपनी एसिड की वीडियो से। एसिड की वीडियो के जब हम शुरू करते हैं तो हमने आपके साथ जो भी एनालिसिस किया था, पहले हमने ये एनालिसिस किया था कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो हमें मार्केट के अंदर गैप अप होने के बाद, ये कल का सिनेरियो है, गैप अप होने के बाद एक ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल बनती है, बट इसके हाई के ऊपर कोई भी क्लोजिंग नहीं आती, बट बल्कि यहाँ पर ही कंसोलिडेशन कर देता है मार्केट के अंदर। कल का दिन हमें कंसोलिडेशन का मिला है। तो हम यहाँ पर यही प्लान कर रहे थे कि अगर मार्केट के अंदर, यानी कि आज के एक्सपायरी के अंदर अगर फ्लैट ओपन होता है, अपने इन लोस को तोड़ता है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर जो है सेलिंग का प्लान करेंगे और 19,689 के लेवल तक जो है हम यहाँ पर होल्ड करेंगे, क्योंकि ये मार्केट के अंदर उससे भी पहले का क्लोजिंग प्राइस है जो मार्केट के अंदर ट्यूसडे का मे बी है, ठीक है। ट्यूसडे का क्लोजिंग प्राइस है, तो यहाँ तक हम बेसिकली प्लान करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ 1 आवर का टाइम फ्रेम। अगर आप यहाँ पर देखो, इस पॉइंट के बिलो मार्केट अभी तक आया ही नहीं, अभी आया है, ठीक है। बट इससे पहले अगर आप पूरा का पूरा दिन देखो तो कोई भी नहीं आया और इसके अबव, इसके ऊपर गया ही नहीं, मतलब कि उसी रेंज के अंदर ही अभी रहा है। अभी थोड़ा सा बिरिश हो रहा है मार्केट, ठीक है। बाकी देखते हैं कैसी चीजें होती हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं हम, ठीक है। तो मतलब कि अगर हम यहाँ पर देखें कोई भी क्लोजिंग नहीं मिली। अगर हम यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखें कि 15 मिनट का किस तरीके से परफॉर्म किया है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पर ब्रेकडाउन तो मिला था, बट यहाँ से ठीक उसी टाइम रिवर्सल कर गया। रिवर्सल करने के बाद फिर कंसोलिडेशन के अंदर अभी फिर से यानी कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि बिरिश प्राइस फिर से बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी हम अपने यानी कि रूल्स लिखते हैं या फिर हम बनाते हैं कि हमारा ये रूल है, हम इस पॉइंट पे हम सेल करेंगे, हम इस पॉइंट पे बाय करेंगे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप उस पॉइंट पे स्ट्रिक्ट रहें, ठीक है। 100% तो नहीं, यानी कि हम यानी कि कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, हम 100% भी रहें, ठीक है। तो ये भी चीज़ अच्छी है। बाकी अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा यार, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि कल के वीडियो के अंदर लाइक्स बहुत कम थे, ठीक है। बट जो चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है, वो हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो चीज़ आपके लिए एज अ बिगनर, ठीक है, आप तो बिगनर है, अगर आप वीडियो के लिए यानी कि वीडियो को देखने आए हो, ठीक है, कुछ सीखने ही आए हो, ठीक है, तो हम वही चीज़ें आपको बताएंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अब हमें आगे के लिए क्या प्लानिंग करनी है। अब आप देखो कि यहाँ से फिर से रिवर्सल हो गया, ठीक है। देख रहे हो कि ये जो एरिया है किस तरह से सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो फिर से मार्केट अभी जो है रिवर्सल हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अब हमें आगे के लिए क्या प्लानिंग करनी है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें मार्केट के अंदर, यहाँ जो बुलिश स्टांस बना है तो अपर साइड ही होल्ड कर रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मार्केट को बाइंग साइड के लिए रैली निकालनी है तो ये अपर साइड होल्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर लो टूटने के बाद अगर मार्केट सेलिंग की ओर आता, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 1-2 दिन होल्ड करके फिर जब ब्रेकआउट आएगा फिर आगे जाता, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी डायरेक्टली अभी ऊपर जाने के ज़्यादा यानी कि चांसेस हैं। तो कल के लिए अगर हम यहाँ पर प्लानिंग करने की कोशिश करें
सबसे पहला जो सिनेरियो है, जो बेस्ट सिनेरियो हम कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्लैट ओपनिंग का। अगर मार्केट के अंदर फ्लैट ओपन होता है, कल के दिन अपने हाइस को तोड़ता है, मतलब कि 19,400 सॉरी 845 के लेवल के ऊपर अगर प्राइस बनाता है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर बाय करेंगे। और जिससे हमने बताया था 19,900 का फर्स्ट टारगेट, और हो सकता है कि कल का दिन हमें 20,000 तक भी मार्केट जो है चला जाए। बाकी आप जो है अपने जो एसएल है, जैसे अगर आप बाई की पोजीशन बना रहे हो, ठीक है, अब यानी कि अपने अकॉर्डिंग तो रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छे तरीके से मैनेज करिएगा, एसएल को भी मेंटेन रखिएगा, और इसको ट्रायल कोशिश करिएगा इसको ट्रायल करने की, ठीक है, कि आप ट्रायल साथ ही साथ करते जाएं। ठीक है जी, आपके ऊपर है कि आप 10 पॉइंट के ऊपर ट्रायल करते हो, 20 पॉइंट के ऊपर करते हो, तो क्या आप प्राइजेशन के ऊपर करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये पहला व्यू। अब दूसरी चीज क्या हो सकती है, मार्केट के अंदर गैप अप खुलने के साथ हमें कंसोलिडेशन कर जाए, मतलब कि अगर मार्केट जहां पर होल्ड कर रहा है तो गैप अप भी हो सकता है, ठीक है, हुए भी हैं। अगर मैं आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर मैं आपको चीजें बताऊं कि ऐसे चीजें पॉसिबल है, जी हाँ पॉसिबल है ऐसे भी। तो कई बार यानी कि ट्रेंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हमें गैप अप मिलते हैं, और उसके बाद जो ट्रेंड आना होता है एक इंट्राडे के अंदर, तो वो गैप अप के अंदर सारा जो है रिकवर हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए मार्केट जो है 90,900 के नियर का अगर ओपन होता है, तो पहले तो वॉलेटिलिटी थोड़ा सा रहेगा ही, ठीक है, स्टार्टिंग फेज के अंदर वॉलेटिलिटी रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हो सकती है। बाकी हमें ये देखना है कि किस तरीके से प्राइस हम बनाता है, मतलब कि कुछ ना कुछ जो डब्ल्यू पैटर्न बनाकर जाता है, या फिर कोई और प्राइजेशन बनाता है, तो ऐसे करके हम जो है अपना प्लान कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारा सेकंड व्यू है। थर्ड व्यू जो है वो बेसिकली सेलिंग का है, बट अभी वो मैं आपको मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि आप अभी सेलिंग करो, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ से रिवर्सल आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, तो ऐसे करके हम ये नहीं प्लान कर सकते कि अब हमें सेल ही करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अगर हम सेल करने की बात करें तो उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, बट बाकी हम सेलिंग के बारे में हम अपने टेलीग्राम के ऊपर जो है अपडेट कर देंगे। सो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करिएगा। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।